हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज तक मैंने आपको सिखाया प्रेजेंट के चारों भागों के पैसे बनाना, पास्ट के पैसे बनाना, पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट कंटिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट के, सभी का पैसे बनाना सिखाया। और वो भी आसान शब्दों में, आसान करके रूल लिखाए, उसके फॉर्मूला लिखाए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल भी कराए। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान शब्दों में अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसे बनाना। अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसे बनाना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। आप देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को हटाइएगा मत। आसान शब्दों में मैं आज आपको फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पैसिव। डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसे बनाने से पहले आप इतना जान लीजिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है? तो डियर फ्रेंड्स, पहचान लिखिएगा। वे वाक्य वे वाक्य जिनमें विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी डियर फ्रेंड्स, वे वाक्य जिनमें विल या शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो वाक्य क्या होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की ये पहचान हो गई। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय इन वाक्यों में इन वाक्यों में इन वाक्यों में विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है। यानी डियर फ्रेंड्स, जब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसे बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी। हमें जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहीं लिखा है, उसका पैसिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल बी और शैल बी। यानी विल शैल आएगा तो उसे विल बी और शैल बी में चेंज करना होता है। डियर फ्रेंड्स, और मैंने हर एक रूल में आपको, हर एक वीडियो में आपको बताया है कि जब पैसिव बनाते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रूल नंबर अगला थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप विल बी और शैल बी हो या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ही यूज करना है। एक रूल और है कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ, अगला रूल सब्जेक्ट आई और वी
के साथ शैल बी, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी। डियर फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करना है, और आई वी के साथ शैल बी लगाना है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाना है। ये आपके 3 रूल हैं। आप वीडियो को थोड़ा रोक करके आप रूल को नोट कर सकते हैं। अब आता है एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे पहले लगाएंगे पैसिव का सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आप स्ट्रक्चर को एक बार देख लीजिएगा। पैसिव का सब्जेक्ट सबसे पहले मैंने बताया है, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो पैसिव का सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद विल बी या शैल बी। मैंने ये भी बताया है ये भी बताया है कि विल बी कब लगाना है और शैल बी कब लगाना है। और उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड के बाद में आएगा बाय और सबसे लास्ट में आएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप पैसिव बना सकते हैं। अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, एक दो एग्जांपल मैं आपको कराता हूं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखिएगा, शी विल बाय द बुक्स फ्रॉम मार्केट। She will buy the books from the market। अब देखो, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड है। सभी ध्यान से देखें। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। मैंने बताया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं जब पैसिव बनाते हैं। द बुक्स इधर आ जाएगा, द बुक्स। अभी मैंने एक नीचे एक रूल लिखाया था आपको, उसमें बोला था आई और वी के साथ शैल भी लगाना है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल भी लगाना है। देखो, हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, ये सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्या लगाना है, विल बी या शैल बी, इसमें से एक लगाना है। तो डियर फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा विल बी लगाना है कि शैल बी। अभी मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल बी लगाते हैं, अन्य के साथ विल बी लगाते हैं। द बुक्स विल बी अब लगाना है थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। बाय का थर्ड फॉर्म हो जाता है बॉट के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है अदर वर्ड है फ्रॉम द मार्केट। अब अदर वर्ड के बाद बाय, तो बाय लगाना है, बाय लगा दीजिएगा। उसके बाद पैसिव का ऑब्जेक्ट है शी, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर। बाय हर हो गया, ये एग्जांपल हो गया। इसके अलावा एक एग्जांपल और करके देखते हैं। आई शैल
हेल्प यू टुमारो। तो देखिएगा आई के साथ शेल आया है तो यू के साथ जाहिर सी बात है विल आएगा, तो यू इधर आएगा तो यू विल बी सब्जेक्ट लगा दिया, विल बी शैल बी लगा दिया। अब अगर हेल्पिंग वर्ब का थर्ड वो हेल्प मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो हेल्प, यू विल बी हेल्प आएगा, यू विल बी हेल्प। अदर वर्ड लगाना है टुमारो। उसके बाद बाय, देखो अदर वर्ड के बाद क्या है बाय, तो बाय लगाना है और आई का मी, ये हो गया पैसे। इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसे बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।